अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त सन 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठाया और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या रही, क्या अवाम मुतमईन है, क्या वो वादे जो उन्होंने किए, क्या वो वादों को उन्होंने अमली जामा पहनाया, क्या जो 2 साल के दौरान उनके जो सिस्टम रहा, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से फेडरल गवर्नमेंट के, उनकी कारकर्दगी क्या रही, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट के पास 44 यानी 45 डिपार्टमेंट या डिवीज़न है और उन 45 डिपार्टमेंट या डिवीज़न के कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे। आज इनमें से हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है या एक डिवीज़न है उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं एहसास। बुनियादी तौर पर एहसास हस और सलाहियत और सेंसिटिविटी है जो एक बंदे के दिल में हो। अगर हम इस एहसास प्रोग्राम को उठा के देख लें तो पाकिस्तानी तारीख में अगर हम देख लें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्टार्ट की स्पीचेस है जब पाकिस्तान बने, तो उन्होंने पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो गरीब लोग हैं, उनकी तरक्की, उनके एहसास, उनके बारे में एहसास, उनके बारे में उनकी तालीम, उनकी सेहत के बारे में एहसास, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बात की थी और उनकी कोशिश की कि इस तरह पॉलिसी हो जो गरीब लोग जो है, जो लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं, उनको फैसिलिटीज़ दे, उनकी तरक्की के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करें और पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बना दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस हवाले से कोई प्रॉपरली स्टेप नहीं लिया गया, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं दी गई, कोई प्रॉपर किस्म का प्रोग्राम न बन सका। आज लोग मुख्तलिफ लोगों ने ज़कात, बैतुल माल सिस्टम के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, लेकिन उनको पॉलिटिकल बेसिस पे चलाया गया। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए तो आपका एक विजन था, दैट विजन वाज रियासत मदीना। और रियासत मदीना के हवाले से अगर हम देख लें तो रियासत मदीना के जो हुक्मरान थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलफाए राशिदीन और लेटर ऑन, उनका जो सबसे मेन विजन था गरीब और गरीबों का एहसास। क्योंकि जो हुक्मरान गरीब लोगों के बारे में सोचे, जिनको गरीबों का एहसास हो, तो सबसे वो हुक्मरान जो है नेक हुक्मरान होते हैं, वो हुक्मरान अमीन और सादिक होते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने अपनी सल्तनत की, अपनी खिलाफत के दौरान जब मिस्र की गवर्नर को अपॉइंट किया तो उनको एक खत लिखा, एक पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट कह सकते हैं, पॉलिसी के बारे में उनको कहा गया कि सबसे ज़्यादा ख्याल जो है अपने गरीब तबके का रखें, क्योंकि गरीब तबका और तबका जो डिप्रेस्ड हो, जिनको दबाया गया हो, जिनके पास सहूलियात ना हो, उनके बारे में हुक्मरान की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोटेक्शन करना, प्रोवाइड करना, उनका एहसास करना। तो इसी एहसास के जज्बे के तहत इमरान खान साहब ने कोशिश शुरू की कि मुल्क के अंदर जो गरीब अवाम है, जो बेबस अवाम है, जो बेकस अवाम है, जो यतीम है, जो अवाम है जिनके पास ज़ुबान नहीं है, जिन लोगों के पास सहूलियात नहीं है, उन लोगों को उनके हुकूक दे। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अगस्त से लेके फरवरी तक, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीनों तक वज़ीर आज़म ने काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट, मुख्तलिफ पॉलिसी वर्किंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो पॉलिसी टीम है उसके साथ साथ दीगर पॉलिसीज़ वर्ल्ड लेवल पे चाइनीज़ के मॉडल को देखा गया, मलेशियन, इंडोनेशियन एंड तुर्क मॉडल को जो मुस्लिम वर्ल्ड में उनको देखा गया। एंड फाइनली फरवरी 2019 यानी फरवरी 2019 में इस बात का फैसला किया गया कि एहसास, जो एहसास वज़ीर आज़म का था, एहसास वो एहसास था जिसकी वजह से वज़ीर आज़म जो थे उसने 96 से लेके मुसलसल 22 साल तक एक तहरीक चलाई थी, 22 साल तक स्ट्रगल की थी और उस एहसास की वजह से आप वज़ीर आज़म बने। वो एहसास था गरीबों का। वज़ीर आज़म के पास, इमरान खान साहब के पास तमाम सहूलियात थे। वो ईज़िली इंग्लैंड में जाके, किसी भी जगह जाके ईज़िली सेटलमेंट उसकी हो सकती थी, वो ईज़िली वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने तमाम जो लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ के है उनको तर्क करके पाकिस्तान में और पाकिस्तान में गरीब अवाम के लिए, इस एहसास के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म को ये एहसास उस वक्त हुआ जब वो शौकत खान मेमोरियल अस्पताल की इब्तदाई डेज थे, तो उस वक्त वज़ीर आज़म साहब
फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक अस्पताल में गया माँ के इलाज के लिए, तो वहाँ पे उनके पास तो सब फैसिलिटी थी, लेकिन एक गरीब बंदा जो था वो खड़ा था, वो बहुत टाइम से उनकी नंबर नहीं आ रही थी, बारी नहीं आ रही थी, और बारी आ भी जाती तो फिर उनके पास जो है मेडिसिन के पैसे नहीं होते थे, तो वो बेचारा माँ को रख के दिन भर बाहर जाके कमाई करता था, मजदूरी, मेहनत मजदूरी, और शाम को जो पैसे लाता था उनसे जो दवाई खुराक का जो हो सकता था वो करता। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, जब मुझे उस दिन एहसास हुआ, मुझे इस दिन पता चला कि गरीब अवाम जो है पाकिस्तान के अंदर भी बेबसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसी एहसास को लेके वज़ीर आज़म ने 22 साल तक स्ट्रगल की, और इसलिए इसको नाम एहसास प्रोग्राम का दिया गया। और फाइनली मार्च 2019 में पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से बाकायदा डिवीज़न का क़याम लाया गया, और इसकी जिम्मेदारी जो है मुल्क के एक मयनाज़ ख़ानदान जो है, जिसको जो कि बेसिकली नश्तर ख़ानदान है, जो कि खाकड़ है, और वो जो थे पहले बलूचिस्तान खाकड़ के इलाकों से उनकी माइग्रेशन हुई थी पेशावर में, और पेशावर में सेटल्ड है, उसी की एक सानिया नश्तर साहबा, डॉक्टर सानिया नश्तर साहब जो एक्सपर्ट ही है जिनकी इस फील्ड में, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और डॉक्टर साहबा ने कोशिश करके एहसास प्रोग्राम की बुनियाद डाली गई, जिनका काम सियासत से बलातर होकर, जिसमें किसी की सिफारिश न चले, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफ निज़ाम दिया। और मार्च सन 2019 से लेके आज अगस्त तक 15 महीनों के दौरान उनकी जो कारकर्दगी रही, उसकी सिर्फ पाकिस्तान अवाम नहीं बल्कि आलमी मीडिया, इंटरनेशनल फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल बॉडीज, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ऑल द बैंक्स इन ऑल द सेक्टर, डिफरेंट एनजीओज आज जो है इस बात के इतराफ़ करते हैं, इस बात के मुतारिफ है, इस बात को तमाम फॉर्म्स ने एक्नॉलेजमेंट की है कि ये जो प्रोग्राम है एहसास का, पॉलिटिकल बेसिस से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इस प्रोग्राम के जो है बुनियादी तौर पर 10 कंपोनेंट हैं। अभी तक 10 कंपोनेंट पे काम है। फर्स्ट जो कंपोनेंट एक है वो एहसास फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसमें लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको सूद के बगैर फ्री लोन देते हैं छोटे मोटे कारोबार के लिए, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए, जैसे औरतों के लिए दस्तकारी वगैरह है, या शॉप्स है, या इसके अलावा छोटी मोबाइल दुकान है, और इसमें कोई इंटरेस्ट सूद नहीं है, और इसमें तकरीबन 60% वुमेन को टारगेट किया गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो है दे आर जो इकोनॉमिकली जो डिफिकल्टीज उनका सामना करना पड़ता है, खासकर जो देहाती इलाकों के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गुर्बत के हवाले से हम बात करें तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से पहले तक इस हवाले से बाकायदा कोई डिवीजन मिनिस्टर नहीं थी, एक एग्जैक्ट डाटा भी नहीं था, जिसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ थी, वर्ल्ड बैंक की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती थी, मुख्तलिफ होती थी, और फिर जिस तरीके से हमने देखा कि बेनज़ीर एकदम सपोर्ट प्रोग्राम को अरेंज किया गया और इंस्टॉल किया गया, जो उनके MNAs या MPs थे उनको दिया गया, और उन्होंने अपनी ही लोगों में टिकट शिकट तकसीम की, उनके फॉर्म लेके उन लोगों को, जिनमें से मैं आपको ये डाल रही हूँ कि उसी दौर के जो काउंसलर थे, जो नाजिम थे, जो उनके ज़वात चेयरमैन थे, उनके अपने ही लोगों को देते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, और उसमें तकरीबन 80% पीपल जो थे वो सियासी बुनियादों पे थे, 20% लोग जो है वैसे वो जो जिसको हम कहते हैं ना, उनको सिस्टम को क्लियर बनाने के लिए और लोगों को भी डाला गया था। लेकिन ये जो एहसास प्रोग्राम है, तमाम इनके 10 जो कंपोनेंट्स है बिल्कुल टोटली पॉलिटिकल फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज नश्तर साहबा खुद एक ऐसी औरत है जो लुक आफ्टर करती है इन तमाम चीज़ों की ज़ाती तौर पर। तो एक तो ये प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद इंसाफ राशन प्रोग्राम का शुरू किया गया। जो लोगों के पास राशन न हो, खासकर कोरोना वायरस के बाद के सिचुएशंस में जिन लोगों के पास पैसे न हो, जो राशन का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनके लिए एहसास राशन का इंतज़ाम किया गया। फिर एहसास लंगर खाने का, क्योंकि लंगर खाने का एक ये होता है कि गरीब लोग जो होते हैं, खासकर शहरों में जो लोग होते हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं होती हैं खुराक खाने के लिए, तो इंसाफ तो उनके लिए एहसास लंगर खाने का किया। फिर एहसास लंगर खाने का किया गया। फिर एहसास पनागाहों का किया गया, खासकर सैलानी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर की, उनकी पार्टनरशिप से मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ उन मकामात पर जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है, जहाँ पे आवाम ज़्यादातर खासकर अड्डों पे या अस्पतालों के करीब, वहाँ पे सेंटर बनाए गए ताकि गरीब जो लोग हैं, जिनके पास पैसे न होटल में स्टे करने के लिए, वहाँ स्टे कर सके। फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के हवाले से, जिसको एहसास कैश प्रोग्राम का किया गया, जिसके तहत 12,000 रुपये लोगों को देते हैं, उन लोगों को जो कि कोरोना की वजह से मुतासिर हैं। और इसमें अभी तक जो लोगों को टारगेट किया गया 1 करोड़ 20 लाख
लोगों को टारगेट किया गया। 1,20,00,000 लोगों को 12,000 रुपए की फ़र्क के हिसाब से तकसीम की गई है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बायोमेट्रिक सिस्टम से, फिंगरप्रिंट से हैं, और जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो हाथों से नहीं है, हाथों वालों में फिर भी हो सकती है। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और कोई बंदा, इवन पाकिस्तान की कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी ये साबित नहीं कर सकते कि किसी एक बंदे को सियासी बुनियादों पर, ज़ाती उसके बुनियाद पर उनको दी गई है। फिर उन्होंने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का इनका किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में BS के लेवल पे अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई इस तरह प्रोग्राम नहीं था। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है 4,70,000 मुख्तलिफ स्कॉलरशिप दी गई उन नौजवानों को जो अंडर ग्रेजुएट है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो यूनिवर्सिटी का नहीं कर सकते। तो 170 यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान में अभी तक इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है, जो ऑन गोइंग है। ये तमाम प्रोग्राम जो है एहसास के तहत ये ऑन गोइंग है। फिर उसके बाद जो है, जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है एहसास आमदन प्रोग्राम। एहसास आमदन प्रोग्राम के तहत लोगों को छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के, जैसे चूज़े दी गई मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों से मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या गाय दी गई पालने के लिए ताकि वो अपने लिए आमदन पैदा करें। तो एहसास आमदनी प्रोग्राम भी इसका एक पार्ट किया गया। फिर उसके बाद एहसास डेटा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं था, कोई किसी किस्म की जो है मालूमात नहीं थी, जिसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन सी होती। हासिल कोरोना के स्टार्ट में अगर आप देख लें तो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि कौन से लोगों को हम पैसे देंगे, किस तरह देंगे, तो कोई डेटा नहीं। तो डेटा एहसास डेटा फॉर पाकिस्तान का किया। फिर उसके बाद एहसास लेबर प्रोग्राम का किया गया। जो लोग कोरोना के दौरान जिनकी जॉब चली गई, यानी जो डेली बेसिस पे काम करते थे, या जो मेहनतकश लोग थे, या इस तरह काम करते थे जिनका आमदन का होल जरिया जो था वो उनकी मेहनत पे था, अगर कोरोना वायरस की वजह से उनकी बिजनेसेस बंद हो गई तो उन लोगों को दरवाजे बंद हो गई। तो उन लोगों के लिए एहसास लेबर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि उन लोगों की मदद कर सके। और इसके लिए जो पैसे आते हैं ये ज़्यादातर लोग जो है डोनेट करते हैं, और जो लोग डोनेट करेंगे, अगर आप 1 रुपया दोगे तो 4 रुपये हुकूमत की तरफ से, तो 1 रुपया आप दोगे तो 4 गवर्नमेंट की तरफ से, तो 5 रुपया बनते। इस तरीके से पाकिस्तानी जो है, जो फार्म में है, जो पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने डोनेशन दिया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बार बार मुख्तलिफ फॉर्म्स पे, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे इस हवाले से प्रोग्राम भी किए, रिक्वेस्ट भी की है। इस हवाले से मुख्तलिफ बैंकों में उनके अकाउंट्स भी हैं। फिर उसके बाद जो है इनका एक इंतहाई अहम जो प्रोग्राम है वो एहसास नशनुमा प्रोग्राम है, जो कि अभी रिसेंटली उनको कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इनकी अभी स्टार्ट ली गई। वज़ीर आज़म साहब के इब्तिदाई पॉलिसी स्टेटमेंट के बयान में अगर हम देख सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं गुर्बत की वजह से उनकी वज़न नहीं बढ़ती, उनके लिए मुनासिब खुराक नहीं होती है। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि बच्चे और माँ दोनों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। खासकर हमारे जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे प्रॉपर किस्म की एजुकेशन न होने की वजह से, अवेयरनेस न होने की वजह से इन लोगों की एसेस नहीं होती हैं, तो उन लोगों के लिए एहसास नौजवान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसके तहत लड़का और लड़की दोनों को बाकायदा 1000 और 1500 रुपये पैदाइश के बाद पैसे भी देंगे, और पैदाइश से पहले उनकी नौशनमा, माँ की नौशनमा और उनकी हैसियत का ख्याल भी रखा जाएगा। और पैदाइश के बाद भी इब्तिदाई जो महीने हैं जब बच्चे दूध पीते हैं और दूध के बाद जो छोटी मोटी खुराकें खाते हैं, तो उनका ख्याल भी हुकूमत की तरफ से रखा जाएगा। तो ये 10 कंपोनेंट्स है एहसास प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत 15 महीनों में सानी नशरत साहबा की क़ियादत में हुकूमत ने काफ़ी तरक्की कर दी है, क्योंकि ये सोशल प्रोग्राम है और सोशल प्रोग्राम के रिजल्ट तकरीबन काफ़ी टाइम बाद आएंगे। तो अब इनके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बाद से पाकिस्तानी सोसाइटी में जो 1,20,00,000 गरीब लोग थे जिनको दिया गया, कम अज़ कम उनके कुछ न कुछ जो ज़रूरियात थी उनका ख्याल तो रखा गया। इस वजह से जब इंडिया में हम देखते हैं जिस तरीके से वहाँ बदनज़मी पीली, तो उसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं आई। कोई बंदा खुदकुशी पे मजबूर नहीं हुआ, किसी बंदे के बीमारी की वजह से, खुराक की वजह से, भूख की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, कोई बंदा खुदकुशी पे मजबूर ना हुआ। वजह क्या है कि इमरान खान साहब की विजन है और एहसास है, जिस एहसास की वजह से इमरान खान साहब ने 22 साल तक स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल के नतीजे में PTI की गवर्नमेंट बनी। तो इस हवाले से अगर हम इस प्रोग्राम के, चूँकि अभी इनके तकरीबन 15 महीने हुए, तो 15 महीनों में बगैर सियासी इख्तिलाफात के इस प्रोग्राम को अगर हम देख लें, तो इस प्रोग्राम ने 10 कंपोनेंट जो अभी शुरू किए हैं, 10 अज्जा जो शुरू किए हैं, 10 सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ये डिवीजन काफ़ी इफेक्टिवली ये काम हो रही है। उम्मीद है कि इसको कंटिन्यू रखा गया तो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे।
तो आज के प्रोग्राम में शॉर्टली इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के 10 कंपोनेंट के हवाले से बताया जाए। उम्मीद है ये प्रोग्राम, ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी किया और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।